हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज काफ़ी अच्छा मौसम है, यहाँ से बाहर बैठते हैं। आज बात करते हैं कि क्रिकेट में हाउ डिड द लव अफेयर विद क्रिकेट स्टार्ट, माय लव अफेयर विद क्रिकेट स्टार्ट। ये बात है 1981-82 की, जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आई हुई थी 6 टेस्ट सीरीज़ के लिए। दिस वाज कैप्टन बाय कीथ फ्लेचर की टीम आई थी इंडिया, और उसमें काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जैसे कि इयन बोथम, ग्रैम हूच, बॉब विलिस, डेविड कार, बॉब टेलर एंड अ फ्यू अदर्स। तो उस टाइम में हमको क्रिकेट का कोई ख़ास उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हमारे घर में क्या था कि मेरे जो फादर थे और चचा लोग, ऑल माई अंकल्स, दे वेर very much interested in cricket. In fact, one of my uncles, जो मेरे छोटे वाले चचा हैं, मिस्टर संजर आलम, तो he was a very good player in his college days, and used to play for the university and all that. और क्रिकेट का काफ़ी डिस्कशन घर में होता रहता था। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, प्रोफेसर एस एम आलम, वो उनको फ़ुटबॉल में इंटरेस्ट था, उनको क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो घर में काफ़ी क्रिकेट का डिस्कशन होता था। और हमको याद है जब हम बहुत ही छोटे थे, तो आई रिमेंबर मेरे जो फादर और चचा लोग जो हैं ट्रांजिस्टर पे कमेंट्री सुन रहे हैं। तो ये सब देख के बड़े हुए, लेकिन हमको खुद जो है कमेंट्री वगैरह, आई स्टार्टेड इन दिस सीरीज़ 81-82। हमको तो पता भी नहीं था कि ऐसा कमेंट्री आती है क्रिकेट की। लेकिन जब हमने सुनना शुरू किया तो मतलब ऐसा हो गया कि जैसा था ना, डक टेकिंग टू वाटर। तो वो ट्रांजिस्टर एक होता था उस टाइम में, रेडियो, तो वो लेके दिन भर आई यूज्ड टू सिट एट वन प्लेस एंड लिसन फॉर 5-6 आवर्स। और बाद में हमको पता चला कि कुछ वनडे क्रिकेट भी होता है, उसकी भी कमेंट्री आती है। और 1-2 साल बाद फिर ये पता चला कि सिर्फ उसकी कमेंट्री नहीं आती, जो इंडिया खेल रहा है उसकी भी आती है, जिसमें कि जैसे कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का सीरीज़ हो रही है, या पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो रही है, तो वो भी सुन सकते हैं। तो खैर वो सब भी सुनने लगे, एंड आई रियली बिकेम काइंड ऑफ एडिक्टेड टू क्रिकेट एंड बिकेम वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट। उसके बाद 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, तो वो भी एक लैंडमार्क था। फिर क्या हुआ कि अच्छा, हमको याद है बचपन में कि क्रिकेट की जो बात सब होती थी घर में, तो मेरे फादर ने एक बार हमको बताया था कि गैरी सोबर्स एक बहुत बड़ा प्लेयर था, जो कि ही वाज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड इन हिज टाइम, बट ही यूज्ड टू बैट एट नंबर 6 फॉर वेस्ट इंडीज़, बिकॉज वो अगर टीम ट्रबल में है तो वो नीचे आके देन वो संभालता था, और ये सब। खैर इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हम सुनते सुनते बड़े हुए। और फिर 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। उसके बाद 83 में ही वेस्ट इंडीज़ इंडिया आया था। तो वो समर जो है, समर ऑफ 1983, हमको डिस्टिंक्टली याद है कि वो समर वेकेशन में क्या होता था कि हम लोग रांची के बाहर एक जगह है कांके, जहाँ पे एक बहुत बड़ा मेंटल असाइलम हुआ करता था, हम लोग वहाँ रहते थे। एंड हम लोग, वो जो घर था, दैट वाज अ फार्म हाउस, and we really enjoyed our childhood there. So all my cousins used to come for the summer vacation, and we used to play cricket the whole day. There was a मैदान in front of our house, तो हम लोग वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे पूरा दिन। और क्या हुआ कि मेरा एक कज़न है अनवर हक, जो कि इज़ अ डॉक्टर एंड ही लिव्स इन डैलस इन US नाउ। तो वो भी आया बेचारा, वो भी आया हुआ था अमेरिका से। तो उसको उतना क्रिकेट अच्छे से आती नहीं थी, क्योंकि वो काफ़ी दिन से अमेरिका में था बचपन में। तो उसको हम लोगों ने विकेट कीपर बना। और जो ये वेस्ट इंडीज़ इंडिया की सीरीज़ चल रही थी, तो उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि हम लोग की जो टीम थी, जो अपने मैदान में खेल होता था ना, तो उसमें कभी कोई रिचर्ड्स बना हुआ है, तो कभी कोई गावस्कर बन जा रहा है, तो कभी कोई मार्शल बन गया। जबकि मार्शल was a rage in that series, because Marshall was like he was terrorizing the Indian batsmen in that series. तो
हर कोई मार्शल बनने के होड़ में लगा हुआ है, जबकि सबकी स्पीड तो मार्शल से 1/3 भी नहीं है। और हम लोग जो हैं, हमारे जहाँ पे क्रिकेट खेलते तो वहाँ पे एक शरीफा का पेड़ था। देयर वाज अ ट्री, सो वी यूज्ड टू हैंग द ट्रांजिस्टर फ्रॉम द ट्री, एंड ट्रांजिस्टर को ट्री पे टांग के हम लोग क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनते रहते थे, और जो वहाँ हो रहा है वही हम लोग इधर करने की कोशिश करते थे। जैसे अगर वेंगसरकर ने मार्शल को हुक किया है तो हम लोग भी पूरा गेम रोक करके बॉलर को, अरे तुम भी बाउंसर मारो, और वैसे ही हुक कर रहे हैं एंड ऑल दैट। और डिनर टेबल पे जो कॉन्वर्सेशन होता था बच्चों में, वही रहता था कि गावस्कर जो है वो ब्रैडमैन का रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज विच वाज 29, वो ब्रेक कर पाएगा इस सीरीज़ में कि नहीं। एंड इवेंचुअली ही डिड ब्रेक दैट इन द मद्रास टेस्ट मैच, द लास्ट टेस्ट मैच, व्हेन ही स्कोर्ड अ डबल 100। तो मेरे जो दादा थे, ग्रैंडफादर, ही वाज सो अम्यूज्ड बाय ऑल दिस। हम लोग ऑल द किड्स का जो क्रिकेट का ऑब्सेशन था, तो उन्होंने बोला कि देखो तुम लोग को ना, यू ऑल आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड क्रिकेटिया। और इसका जो इलाज एक ही है कि क्रिकेट बॉल को जला के, एंड द एशेस यू गाइस शुड ड्रिंक विथ वाटर। तो हम लोग को ये बहुत ही बुरा लगा कि भाई क्रिकेट बॉल को क्यों जलाएंगे हम लोग। तो ये थी 1983 का समर, वेरी मेमोरेबल समर फॉर अस। और उसके बाद से तो क्रिकेट की ऐसी, द cricket bug has bitten me in such a way that it is continuing even after 30 years. So this is a kind of a lifetime affliction and something I really enjoy. Okay then, thanks a lot.